अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तरक्की पसंद रियासतों की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। मरकज को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए इकदाम करने पर जोर। वजारत माहौलियात की सालाना रिपोर्ट की इजराई के मौके पर वजीर KTR का खिताब। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वुज़रा के साथ तलब किया आला सतही इजलास। बोनाल त्योहार और जुलूस के पुरअमन इनेकाद पर किया गया तबादला ख्याल। देहातों की तरक्की के मकसद से रियासती हुकूमत ने पल्ले प्रगति प्रोग्राम का किया आगाज। जिले मेडचल में पल्ले प्रगति प्रोग्राम से रियासती वुज़रा दयाकर और मल्ला रेड्डी का खिताब। तलबा के लिए खेल कूद की सरगर्मियां जरूरी। महबूबनगर में लाखों रुपये मालियाती स्पोर्ट्स कोर्ट्स का इफ्तिताह। हुकूमत अवाम पर मुर्तकिस इक़दामात के साथ आगे बढ़ रही है। आजादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। पुतिन के इंतबाह के बावजूद बरतानिया यूक्रेन को बंदूकें फराहम करेगा। बरतानिया का यूक्रेन को मुतादिद रॉकेट लॉन्च सिस्टम रवाना करने का अहद। और नेटो की रुकनियत के लिए दरख्वास्त देने के बाद कुछ नहीं हुआ। फिनलैंड की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के डायरेक्टर का बयान। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर IT व माहौलियात KTR ने कहा है कि रियासतों को उस वक्त तक दबाव में नहीं आना चाहिए जब तक कि वो तरक्की पसंद रियासतों को फरोग नहीं देती। उन्होंने तजवीज पेश की कि तमाम रियासतों को सियासत से बालातर होकर हौसला अफजाई करनी चाहिए। रियासत मजबूत है तो मुल्क मजबूत है। वजीर KTR ने कहा कि मरकज को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए इक़दाम करनी चाहिए। अगर मरकज अच्छा काम करेगा तो हम उसकी तारीफ करेंगे, अगर वो बुरा काम करेगा तो हम उस पर तनकीद करेंगे। KTR ने तजवीज पेश की कि इंतखाबात से कबल सियासी हिकमत अमली इख्तियार की जाए। रियासती IT और माहौलियात के वजीर KTR ने तेलंगाना की वजारत माहौलियात की सालाना रिपोर्ट जारी करने के बाद अपने खिताब में ये बात कही। तकरीब में वजारत सनत के हुकाम और नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर KTR ने कहा कि TS IPAS के जरिए 2.32 लाख करोड़ की सरमायाकारी की गई और अब तक 16.48 लाख मुलाजमतें पैदा हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हमारी खुसूसी तवज्जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सहूलियात पर मरकूज है। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत को सरमायाकारी का मरकज बनाने के लिए बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं। आप जहां भी जाएं TS IPAS के बारे में बात हो रही है। वजीर KTR ने कहा कि सनतों को इजाजत देने में ताखीर होने पर जुर्माना आयद करने वाली तेलंगाना वाहिद रियासत है। नई हिकमत अमली इख्तियार करते हुए इस पर सख्ती से अमल दरामद की कोशिश की जानी चाहिए। KTR ने कहा कि मरकज की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, हालांकि 6 सनती राहदारियों के लिए तजावीज भेजी गई थी। उन्होंने इस बात पर शदीद नाराजगी का इजहार किया कि AP तंजीम जदीद कानून के तहत सनती मराहत अभी तक नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि इंतखाबात होने की सूरत में मुल्क की तरक्की बुनियादी एजेंडा होना चाहिए। KTR ने वाज़ेह किया कि सब्ज, सफेद, नीले और गुलाबी के साथ साथ तेलंगाना में पीला इनकलाब शुरू हो गया है। KTR ने कहा कि रियासत में बहुत सी सनतें आ रही हैं, हम कई सनतकारों से मुसलसल बात कर रहे हैं। उन्होंने रियासत की तरक्की में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारियों के रोल को भी वाज़ेह किया। उन्होंने याद दिलाया कि रियासत की नई तश्कील में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। KTR ने वाज़ेह किया कि हमारा नसबुल ऐन इख्तिरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और जामा तरक्की है।
मोहसिन इंसानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना रिमार्क्स करने वाली बीजेपी की तर्जुमान निपुर और दिल्ली यूनिट के मीडिया सरबराह नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा कि बीजेपी को चाहिए कि वो नफरत फैलाने पर पहले हिंदुस्तानियों से माफी मांगे। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव, जो वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद भी है, ने मुल्क की हुक्मरान जमात बीजेपी के उन दो लीडरों की जानिब से शान अक़दस में की गई गुस्ताखी के वाक़े पर माफी मांगने हिंदुस्तान से बाज़ अरब ममालिक के मुतालबे पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी को चाहिए कि वो नफरत फैलाने पर पहले हिंदुस्तान से माफी मांगे। तारक रामाराव ने यह भी ट्वीट किया कि जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गांधी जी के कातिल की सताइश की, उस वक्त वजीर आजम की खामोशी सदमे की तरह थी। इस सिलसिले में तासिबत और नफरत को आला क़यादत की जानिब से हिमायत से हिंदुस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने साथी वुज़रा तलासानी श्रीनिवास यादव, इंदिरा करण रेड्डी के अलावा चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार और डीजीपी महेंद्र रेड्डी के साथ आने वाले बोनाल त्योहार पर MCHRD में एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की। GHMC की मेयर विजयलक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता और अरकान असम्बली के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। इस मौके पर बोनाल त्योहार और जुलूस के पुरअमन इनेकाद के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया गया। सिक्योरिटी इंतजामात और दीगर अहम उमूर पर भी इजलास में तबादला ख्याल किया गया। वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने जिले मेरचल का दौरा करके रियासती वजीर सी मल्ला रेड्डी के हमरा केसरा मंडल में जारी 5वें मरहले के देही तरक्यात प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर तेलंगाना की रिवायत के मुताबिक वुज़रा का TRS कायदीन की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस दौरान रियासती वुज़रा ने शजरकारी में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर ई दयाकर राव ने कहा कि देही इलाकों की तरक्की के मकसद से रियासती हुकूमत की जानिब से देही तरक्की प्रोग्राम का आगाज किया गया है, ताकि देही इलाकों के अवाम को दरपेश मुश्किलात को दूर किया जा सके। इस मौके पर रियासती वजीर सी मल्ला रेड्डी ने भी खिताब किया। इस मौके पर मुख्तलिफ खेलों का भी इनेकाद अमल में आया। तकरीब में मुकामी TRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। కాపాడుకుంటే ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం నెంబర్ 1 ఉంటుంది. అవార్డు ఇచ్చారని చెప్పారు. ఇదివరకు మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక అవార్డు రాకపోయింది. పోయినసారి 10 వచ్చినాయి, 20 సెలెక్ట్ చేస్తే ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రానికి 19 అవార్డులు వచ్చినాయి. బీజేపీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నారు. సర్పంచులకు పైసలు ఇస్తలేదు. సర్పంచులు బాగా కష్టపడ్డారు. అధికారులు కష్టపడబట్టి 19 అవార్డులు వచ్చినాయి. వాళ్ళ గ్రామాలకు పచ్చదనంగా ఉన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు డబ్బులు అన్ని క్లియర్ అయినాయి. ఏమైనా ఫండ్ ఉంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన డబ్బే ఉందని సర్పంచ్ అర్థం చేసుకోవాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీ మూర్ఖులు, బీజేపీ చెడగొట్టుకున్నారు. మీరు ఒక్కటి ఆలోచించండి. 8 ఏళ్ల కింద గ్యాస్ రేట్ ఎంతుంటే గ్యాస్ సిలిండర్ రేటు 400 ఉంది. ఇప్పుడు ఎంతైంది సిలిండర్ రేటు? ఎంతైంది? 1000 రూపాయలా? 1100 పెంచింది బీజేపీ. పెట్రోల్ ధర పెంచింది, డీజిల్ ధర పెంచింది, బీజేపీ పెంచింది. అది పెంచడానికి ధరలు పెరిగా. ఏ సామాన్ తీసుకుపోయినా డీజిల్ ద్వారా తీసుకుపోవాలి, పెట్రోల్ ద్వారా తీసుకోవాలి, ఏ తయారైనా గ్యాస్ ద్వారా పెంచింది బీజేపీ పార్టీ. నేను మిమ్మల్ని అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, కేసీఆర్ ని కాపాడుకోవాలి. మీ సర్పంచ్ గారు కూడా అది తెలంగాణ రాష్ట్రమే. దాన్ని సాధించింది ఎవరంటే నంబర్ 1 సీఎం మన కేసీఆర్. మనం చూస్తున్నాం 28 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. 28 రాష్ట్రాలలో నంబర్ 1 పచ్చదనం అధికారంతో ఉన్న రాష్ట్రం ఏకైక రాష్ట్రం. కంకణం కట్టుకొని మళ్ళా ఒత్తులేసుకొని పేద ప్రజలు ప్రతి ఒక్కరిని ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేస్తూ, ప్రతి ఒక్క గ్రామాలను ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేస్తూ
रियासती वजीर एक्साइज व सियाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि खेल कूद की सरगर्मियां हर एक की सेहत के लिए जरूरी हैं। खास तौर पर तलबा के लिए तालीम के अलावा खेल कूद की सरगर्मियां जरूरी हैं। पीर के रोज उन्होंने महबूब नगर म्यूनिसिपलिटी में शहरी तरक्की के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर जिले के मरकज में खेलों के मैदान में तकरीबन 40 लाख रुपए की लागत से कायम किए गए मुख्तलिफ खेलों के कोर्ट्स का इफ्तिताह किया। उन्होंने 20 लाख रुपए की लागत से स्विमिंग पूल, 10 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए बास्केटबॉल कोच और मजीद 10 लाख रुपए की लागत से बनाए गए तीर अंदाजी रेंज का इफ्तिताह किया। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ बास्केटबॉल और तीर अंदाजी भी की। उन्होंने 7.2 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर बात करते हुए वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि देही इलाकों में भी खेल के मैदान कायम करने के लिए चीफ मिनिस्टर कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक रियासत भर में देही और शहरी इलाकों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि महबूब नगर जिले मरकज में माजी में कम से कम वॉकिंग ट्रैक नहीं था, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर में स्टेडियम में एक इंडोर स्टेडियम और 4 स्पोर्ट्स कोर्ट्स। उन्होंने मजीद कहा कि यहां से खिलाड़ियों के लिए कौमी सतह के खेल खेलने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज तेजस नंदलाल पवार, म्यूनिसिपल चेयरमैन केसी नरसिम्लू, म्यूनिसिपल कमिश्नर प्रदीप कुमार, मार्केट कमेटी के चेयरमैन अब्दुल रहमान, MUDA के चेयरमैन गंजी वेंकना, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफिसर श्रीनिवासु, काउंसलर राम लक्ष्मण किशोर और दीगर अवामी नुमाइंदे और अहदेदार भी मौजूद थे। ఎవరు చేయనటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ని గ్రామాల్లో ఆట స్థలాలను నిర్ణయించడం జరిగింది కనుక దీన్ని ప్రతి ఒక్కరూ ఉపయోగించుకోవాలా। రేపు భావితరానికి భవిష్యత్తులో పిల్లలకు ఒక మంచి మార్గంలో పయనించడానికి ఒక మంచి మార్గం ఇది కనుక మీరందరూ కూడా ఆట స్థలాలు చాలా ఇంపార్టెంట్। చదువే కాదు ముఖ్యం, ఆటలు కూడా చాలా ముఖ్యం కనుక వీళ్ళందరూ పాల్పంచుకోవాలని చెప్పి 3 ప్రారంభించడం జరుగుతుంది। నేషనల్ గేమ్స్ కూడా ఇక్కడ ఏంటంటే ఏర్పాటు చేస్తారు। ఇక్కడ ఎంతమంది పీఈటీలు ఉన్నారు బాగా పనిచేసే వాళ్ళు, కాకపోతే ఆట స్థలాలు బాగాలేకుండే। ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ముఖ్యమంత్రి గారు క్రీడల పట్ల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా స్టేడియాలు ఉండాలి, ఆట స్థలాలు ప్రతి వార్డులో ఉండాలని చెప్పడం జరిగింది। మహబూబ్నగర్లో ఇప్పుడు ఉన్న స్టేడియం కాకుండా అదనంగా MVS కాలేజ్ దగ్గర కూడా ఇంకో స్టేడియం కూడా చేస్తున్నాం। रियासती एक्साइज, खेल, सकाफत और सियाहत के वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो मिनी टैंक बंड के नीचे जजीरे और सस्पेंशन पुल पर काम को तेज करने के इकदाम करें। वजीर ने पीर को मिनी टैंक बंड में जेर तामीर कामों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मानसून का मौसम करीब आ रहा है, बड़े तालाब पर ड्रेजिंग के काम के साथ साथ सस्पेंशन पुल के काम और जजीरे के काम को तेज करने के लिए इकदाम किए जाएं। वो एक ही वक्त में जजीरे की तामीर, रस्सी के पुल और हार्ड रोड की तामीर देखना चाहते हैं। ठेकेदार को हिदायत की गई है कि जरूरत पड़ने पर मजीद लेबर और मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए काम को तेज करने के लिए इकदाम किए जाएं। इस मौके पर लोकल बॉडीज के एडिशनल कलेक्टर तेजस नंदलाल ने बिजली को बारिश के पानी को तालाब में दाखिल होने के साथ साथ गंदे पानी को तालाब में दाखिल होने से रोकने के लिए उठाए जाने वाले इकदाम के बारे में मशवरा दिया। वजीर के साथ म्यूनिसिपल चेयरमैन के नरसिम्हा, MUDA के चेयरमैन वेंकना, म्यूनिसिपल कमिश्नर प्रदीप कुमार, आपाशी इंजीनियर्स और दीगर मौजूद थे। बहादुरपुरा नाले की मार्किंग की गई और नाला 40 फीट का होगा। इस मौके पर राजेंद्र नगर के AIMIM इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग, किशनबाग डिवीजन के मजलिसी कॉर्पोरेटर हुसैनी पाशा ने बल्दी अहदेदारों और माजिद किराना के मालिक के साथ दौरा किया और इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया गया। सदर मोहतरम नकीब मिलत अलहाज बैरशर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर किशनबाग रमनसपुरे के नाले का जो मूसी रिवर तक जा रहा है, सदर मोहतरम ने गवर्नमेंट से नुमाइंदगी कर कर हुकूमत से 22 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से ये नाले की मंजूरी करवाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। कल सदर मोहतरम नकीब मिलत अलहाज बैरशर असदुद्दीन ओवैसी साहब से दारुस्सलाम में हमारे माजिद किराना स्टोर के ज़िम्मेदार माजिद भाई और उनके पूरे शिक्षा वो लोग आके सदर मोहतरम से मिले। सदर मोहतरम ने बल्दिया के आला अहदेदारों को हिदायत दी है कि नाले की मार्किंग करना और इनका जो एरिया की मार्किंग दे देना बोल के आज आके पूरा पॉइंट टू पॉइंट नाले की मार्किंग किया गया
और उनको बता दिया गया कि यहाँ से यहाँ तक ये मेन रोड से 40 फीट जा रहा है और सेंटर में से 19 फीट चिल्लर 19 और 6 पॉइंट जा रहा है, वो भी 19.5 फीट जा रहा है, वो भी बता दिए, पूरा चुनने से मार्किंग कर दिए। और सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट दी जाएगी, क्योंकि मजलिस पुलिस स्टेशन बहादुरपुरा के हुदूद में चाकू जनी के हमले में एक नौजवान हलाक और एक जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक बहादुरपुरा पुलिस हुदूद में वाक़ डिज्नीलैंड होटल के करीब जावेद और उसके 2 दोस्तों ने अरशद और एजाज नामी 2 नौजवानों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में अरशद बरसरे मौका हलाक हो गया जबकि एजाज शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस बहादुरपुरा ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर जख्मी एजाज को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर वो इलाज के दौरान जख्मों से जांबर ना हो सका। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। बताया गया है कि गुज़िश्ता 3 दिन कबल एजाज और जावेद के दरमियान गर्मा गर्म मुबाहिस हुए थे। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही किशनबाग कॉर्पोरेटर हुसैनी पाशा, सुलेमान नगर कॉर्पोरेटर मोहम्मद नवाज ने अरशद के वालिद से मुलाकात करके उन्हें पुरसा दिया। बहादुरपुरा पुलिस ने नाश को उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दा खाने को मुंतकिल कर दिया। अरशद के वालिद ने मीडिया से बात करते हुए उनके साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। क्या नाम है आपके बच्चे का? अरशद है, एक बच्चा मेरा। क्या नाम है? अरशद मोहम्मद अरशद। उम्र क्या है? 16-17 की। क्या काम करते थे लोग? मैं कामों पे नहीं जाना बोला, भाई घर पे बैठो बोला, तो क्या होना बोल बैठे तो बोला। मेरे से पहले मेरी जोरों को दुनिया का करती मेरी को। कौन मारे कुछ मालूम है आपको? नहीं, वो आए थे पोटे भगा भाई। दुश्मनी थी क्या उनकी? मेरे को एक ही बताता हूँ, मेरे को एक ही बताता हूँ, कोई बच्चा नहीं, एक ही बेटा मेरा। मेरा एक बेटा था। हल्के असेंबली जहीराबाद में आज तेलंगाना स्टेट यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन की जानिब से इतवार को रियासत भर में मॉडल टेट का इनेकाद अमल में लाया गया। तेलंगाना स्टेट यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन जहीराबाद सदर मोहम्मद सिराजुद्दीन की सदारत में गवर्नमेंट हाई स्कूल जहीराबाद में मुनक्कद किया गया। पर्चे अव्वल के लिए 184, पर्चे दुअम के लिए 84 तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया। पर्चे अव्वल में 180 तलबा और पर्चे दुअम में 80 तलबा ने शिरकत की। सवालिया पर्चे की रोनुमाई मंडल एजुकेशनल ऑफिसर एस बसवराज के हाथों अमल में आई। इस मौके पर मोहम्मद सिराजुद्दीन ने सख्त मेहनत का मशवरा दिया। एम सुवर्णा जिला नायब सदर ने इम्तिहानी गलतियों से बचने का मशवरा दिया। मोहम्मद समीउद्दीन जगनमोहन ने भी तलबा को जरीन मशवरे दिए। इस मौके पर वित्थल महबूब प्रशांत शिवाशेखर मोहम्मद मकसूद ने मुम्तहन की फराइज अंजाम दिए। इम्तिहान उर्दू, तेलुगु और अंग्रेजी में लिया गया। इस मौके पर जहीराबाद हल्के के मेंबरान भी मौजूद थे। आज रियासत भर के 33 अजला में 44 सेंटर्स पर THUTF की जानिब से टेट मॉडल टेस्ट का इनेकाद अमल में लाया गया ताकि बच्चों में खुद एतमादी को जगाया जा सके और होने वाली गलतियों से उनको बचाया जा सके, क्योंकि ये इम्तिहान DSC के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उनकी गलतियों को आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में कल शब बारिश हुई, जिसके नतीजे में सड़कों पर पानी जमा हो गया। जराये के मुताबिक इसी दौरान कंतगल से एल्लूर की तरफ जाने वाली कार काली वेंकना नहर में बह गई। शदीद बारिश के दौरान कार जब काली वेंकना नहर के करीब पहुंची तो ड्राइवर ने नहर को पार करने की कोशिश की, जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। इसी दौरान ये कार नहर में बह गई। इस वाक़े को देखकर 2 ऑटोज वहीं रुक गए। ऑटो ड्राइवर्स ने इस बात की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। ताहम करीब में उनको कार नजर नहीं आई। पुलिस ने NDRF की टीमों और फायर ब्रिगेड को इस बात की इत्तला दी है। NDRF की टीमों और फायर ब्रिगेड के मुलाजिमीन ने वहां पहुंचकर तलाशी का काम शुरू कर दिया और कार को निकालने में कामयाबी हासिल की। जराये के मुताबिक इस वाक़े के वक्त कार में सिवाय ड्राइवर के कोई और मौजूद नहीं था।
अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि 21वीं सदी का हिंदुस्तान अवाम पर मुबनी तर्ज हुक्मरानी के नुक्ते नजर के साथ आगे बढ़ा है और ये हमारी अव्वलिन तरजीह है कि हम खुद लोगों तक पहुंचे और हर एक अहले शख्स को मुकम्मल फायदा पहुंचाए। वजारत खजाना और कॉरपोरेट उमूर की तरफ से यहाँ आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मुनक़दा एक हफ्ता तवील खुसूसी प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए मोदी ने कहा कि मुल्क ने माजी में हुकूमत पर मुर्तकिज हुक्मरानी का खिमियाजा उठाया है, लेकिन आज 21वीं सदी का हिंदुस्तान अवाम पर मुर्तकिज तर्ज हुक्मरानी के साथ आगे बढ़ा है। जिन लोगों ने हमें यहाँ अपनी खिदमत के लिए भेजा है, इसलिए ये हमारी अव्वलिन तरजीह है कि हम खुद अवाम तक पहुंचे, हर अहले फर्द तक पहुंचे, उन्हें भरोसा फायदा पहुंचाए। ये जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। रेलवे के वजीर ईश्वनी विष्णु ने आज सुबह यहां मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का मुआयना किया और इस एतमाद का इजहार किया कि साल 2026 में ब्लेम्बोरा और सूरत के दरमियान पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। विष्णु के साथ रेलवे की वजीर मुमलिकत दर्शना नेशनल हाईवे स्पीडरियल कॉरपोरेशन लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर अग्निहोत्री, रेलवे के जनरल मैनेजर निकत मसानी, रेलवे मैनेजर वोड्रा भी मौजूद थे। सूरत स्टेशन मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत 2024 में तैयार होने वाला पहला स्टेशन होगा। इंतजामिया ने आज 26 लोगों की मौत और 4 जख्मियों की फहरिस्त जारी की, जब मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के मुसाफिरों से भरी बस जो उत्तराखंड की सैर के लिए आई थी, गहरी खाई में गिर गई। काबिल जिक्र है कि इतवार की शाम तकरीबन 7 बजे मुसाफिरों को लेकर जा रही बस यमानोत्री कौमी शाहरा पर रेखा उखंड दमता के करीब 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई और हादसे का शिकार हो गई। बस के तमाम मुसाफिर मध्य प्रदेश के पन्ना के रहने वाले हैं। बस में ड्राइवर, ऑपरेटर समेत 30 अफराद सवार थे, जिनमें से 26 की मौत हो चुकी है। 4 अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। जराये ने बताया है कि पीर की सुबह 25 लाशों को 2 बसों में जूली ग्रांट लाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने उत्तराखंड में सड़क हादसे में रियासत के जिले पन्ना के मुसाफिरों की मौत पर गम का इजहार करते हुए मरहूमीन को खिराज अकीदत पेश किया है। कमलनाथ के तीर्थ यात्रियों की मौत की इतला मिली है, ये अफसोसनाक है और मरहूमीन मुसाफिरों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ भी की है। साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह, रियासती कांग्रेस के साबिक सदर अरुण यादव और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट विवेक तनखा ने भी जाँ बहक मुसाफिरों को खिराज अकीदत पेश करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंच गए हैं और उन्होंने बताया कि पन्ना जिले से मुसाफिरों को ले जाने वाली एक और बस के मुसाफिर मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। वो आज सुबह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के लिए रवाना होंगे। चौहान इतवार और पीर के दरमियानी शब देहरादून पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने बताया कि हादसे के तमाम जख्मियों के इलाज के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। तमिलनाडु में तेंदुआ नाम के करीब ओरम्बकम बाईपास के पास पीर की सुबह एक कार बेकाबू होकर टकराने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 दीगर लोग जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने आज यहां बताया है कि हादसे के वक्त कार में ड्राइवर समेत 8 लोग सवार थे। ये लोग चेन्नई से पेडुचेरी जा रहे थे। इस दौरान तेंदुआ नाम के पास ड्राइवर मुरुगन ने कंट्रोल खोने से कार वहां खड़ी लॉरी से जा टकरा गई। हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने जख्मियों को मुकामी सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया है। मध्य प्रदेश के सागर के इख्तिसादी जराइम विंग के जरिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO सागर के रीजनल कमिश्नर को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। EOW सागर के सरकारी जराये के मुताबिक सतीश कुमार, रीजनल कमिश्नर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सागर को उनकी रिहायशगाह पर फर्म के ऑपरेटर अनिरुद्ध पूरे से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है।
बरतानिया ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के इंतबाहात को नजरअंदाज करते हुए यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाली बंदूकें फराहम करेगा। दी गार्डियन के मुताबिक बरतानिया 50 मील की रेंज के साथ M270 मुतादिद रॉकेट लॉन्च सिस्टम यूक्रेन भेजेगा। बरतानिया का ख्याल है कि इसके जरिए यूक्रेन रूस की तरफ से अपने शहरों पर बमबारी रोक सकता है। रॉकेट लॉन्चर भेजने के लिए अपने फैसले को दुरुस्त करार देते हुए बरतानिया के वजीर दिफा बेन वॉलियर्स ने कहा है कि जैसा कि रूस ने अपनी हिकमत अमली तब्दील की हैं, हमें यूक्रेन की हिमायत करनी चाहिए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इतवार को खबरदार किया कि अगर मगरिब ने यूक्रेन को जदीद रॉकेट सिस्टम फराहम किया तो वह नए अहदाफ पर हमला करेंगे। सरकारी टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए पुतिन ने कहा कि हम इससे मुनासिब नतीजा अखज़ करेंगे और अपने हथियार इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास अहदाफ पर हमला करने के लिए काफी हथियार हैं जिन पर हमने अभी तक हमला नहीं किया। उधर यूक्रेन ने कहा है कि मुल्क के मशरकी हिस्से में रूस की पेशकदमी को रोकने के लिए इत्तेहादी मगरबी ममालिक से नए रॉकेट सिस्टम हासिल करना जरूरी है। फिनलैंड की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस SUPO के डायरेक्टर एंटी प्लिनरी ने कहा है कि फिनलैंड की जानिब से नेटो की रुकनियत की दरख्वास्त जमा कराने के बाद से मॉस्को और उनके मुल्क के दरमियान ताल्लुकात में कोई तब्दीली नहीं आई है। इतवार को फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए प्लिटरी ने कहा है कि सब कुछ पुरसुकून है और उम्मीद है कि यह अमन कायम रहेगा। उन्होंने कहा कि सबसे मुस्बित बात यह है कि दरख्वास्त देने के बाद कुछ नहीं हुआ। ज्यादा मुस्बित बात यह है कि हम अपने मुआशरे की हिफाजत के लिए तैयार और काबिल हैं। इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़े के दौरान बहुत एहतियात बरती हैं। स्वीडन और फिनलैंड ने 18 मई को नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोलनबर्ग को रुकनियत की दरख्वास्तें जमा करा दी हैं। ताहम तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नेटो की रुकनियत के लिए स्वीडन और फिनलैंड की हिमायत के एवज कुछ शराइत रखी हैं। जमहूरिया चेक के वजीर खारजा जॉन लिपोस्की ने कहा है कि वो अपने हिंदुस्तानी हम मनसब सुब्रमण्यम जयशंकर के चेक रिपब्लिक के दौरे के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से वीडियो लिंक के जरिए बातचीत कर रहे हैं। लिपोस्की ने इतवार को सोशल मीडिया पर कहा, मैं कोविड की वजह से खुद को अलग थलग कर रहा हूं, फिर भी जदीद टेक्नोलॉजी उसे हल कर सकती है। डॉक्टर S जयशंकर, मुझे उम्मीद है कि यह दौरा आपको उस वक्त की याद दिलाएगा जब आप पराग में हिंदुस्तान के सफीर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। लिपोस्की के साथ वजीर खारजा S जयशंकर की वर्चुअल मीटिंग में हिंदुस्तान यूरोपीय यूनियन के दरमियान शिराकत दारी को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। जमहूरिया चेक जुलाई से यूरोपीय यूनियन के सदर का ओहदा संभालेंगे। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तरक्की पसंद रियासतों की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। मरकज को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए इक़दाम करने पर जोर। वजारत माहौलियात की सालाना रिपोर्ट के इजराई के मौके पर वजीर KTR का खिताब। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वुज़रा के साथ तलब किया आला सतही इजलास। बोनाल त्योहार और जुलूस के पुरअमन इनेकाद पर किया गया तबादला ख्याल। देहातों की तरक्की के मकसद से रियासती हुकूमत ने पल्ले प्रगति प्रोग्राम का किया आगाज। जिले मेडचल में पल्ले प्रगति प्रोग्राम से रियासती वुज़रा दया कर्रा और मल्ला रेड्डी का खिताब। तलबा के लिए खेल कूद की सरगर्मियां जरूरी। महबूबनगर में लाखों रुपए मालियाती स्पोर्ट्स कोर्ट्स का इफ्तिताह। हुकूमत अवाम पर मुर्तकिज़ इक़दामात के साथ आगे बढ़ रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। पुतिन के इंतबाह के बावजूद बरतानिया यूक्रेन को बंदूकें फराहम करेगा। बरतानिया का यूक्रेन को मुतादिद रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स रवाना करने का अहद।
और नेटो की रुकनियत के लिए दरख्वास्त देने के बाद कुछ नहीं हुआ, फिनलैंड की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के डायरेक्टर का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।